मोहब्बत दर्द जुदाई दर्द सितम तन्हाई है। ओ सादे बाने लौट के आजा, ओ सादे बाने लौट के आजा, जाने लगो दरिया। जो हम शादीशुदा हैं। हाँ, अब तुम सही कहो, तुम तो शादीशुदा हो। ओए हम तो रड़वे हैं मेरी जान। अरे दो गले कुत्ते कमीने, शर्म आनी चाहिए तुझे। क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है? हाय, लेकिन तो जैसी नहीं है गीता। हाय हाय, हमें जाने दो। चाली जाना, पहले मंत्री महोदय का पेट गरम करो, उसके बाद जाना। देखा कितना शोर मचा रही। अभी तो पास में खड़ा हूँ तब शोर मचा रही, बदन में हाथ नहीं लगाया हो। कसम से जब हाथ लगाऊंगा तो कितना चिल्लाएगी। गीता, हमें जाने दो। क्या मेकअप कर रखी हो? हाय हाय, तुम हमरा प्यार करती हो और कसम से मुख में जूती खोस दोगी कमीने। कहने वालों ने सच कहा है, कहने वालों ने सच कहा है। मत किया करो श्रृंगार के दिन का तापमान बदल जाएगा। अरे वाह, हाय हाय, श्रृंगार मैं की हूँ, जलन तुम्हें हो रही है। मत किया करो श्रृंगार के दिन का तापमान बदल जाएगा। अरे हम जैसे जवान तो जवान, इन जैसे बुढ़ों का ईमान। अरे मरना है तो मर इस वतन के लिए, क्यों मरता है पराई दुल्हन के लिए? अगर मर गया पराई दुल्हन के लिए तो तुझे चंदा नहीं मिलेगा तेरे कफन के लिए। सारी मादरचोद भाषणबाजी कर रही है। ऐसी जगह मरोगे जहाँ चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा। कसम से मैं भाग, एक बार मुझसे मोहब्बत कर मैं भाग जाऊंगी, भाग जाऊंगी। गीता, चल मंत्री महोदय का पेट गरम कर। महाराज इनके सर सरदिन बनाई थी। कहती होगी बचाओ बचाओ बचाओ। मजा आ गया एसपी राणा, मजा आ गया। क्या बोल रही थी? क्या कह रही थी? मंत्री महोदय मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। फिर तुमने क्या? तो मैंने बोला चुप, छोड़ना काम ससुरी चिड़ी मार का है, हमारा काम छोड़ने वाला नहीं। मंत्री साहब कुछ कहना चाहता हूँ। क्या गबर गबर कर रहे हो? बोले शब्दों में बताओ। कहना यह चाहता हूँ, जब से शहर शांति नगर थाना में आया हूँ आपकी झूठी प्याली में चाय पीता हूँ। कहने का मतलब भंडारा चल रहा है, थोड़ा प्रसाद। अच्छा, तो गीता के साथ में इसका मतलब कि मौज मस्ती मारना चाहिए। एसपी राणा, तो तुम्हारे लिए खुला दरवाजा है, जा सकते हो। जाओ।
तो बिल्कुल दम उखड़ गई। हाँ? मंत्री महोदय, अगर दम क्या? उखड़ गई है तो च्यवनप्राश खाया करो। नहीं नहीं, क्या करारा माल था। जानते हो क्या किया है? क्या किया है? अरे उस ससुरी गीता को अरे नींबू की तरह निचोड़ दिया है। आज के बाद जिला जौनपुर शांति नगर के अंदर हमरे खिलाफ किसी ने आवाज नहीं। लेकिन एक बात है, वो ये पैर क्यों छू रहे हो? अरे पैर मत छुआ करो, क्योंकि पैर छूने वाले लोग साले विकलांग हो जाते हैं। मादरचोद। हम बात यो कहो यहन मंत्री जी। हाँ। नहीं कोई वह बात नहीं कहा जाए। कहा मतलब यो है एसपी साहब, तुम रिक्शा चला के अपने एक्सरा साउंड करवाओ, तुमने भी एकदम चेक करवाओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। गीता बेहोश हो गई। गीतिया बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उठा करके जाओ किसी जंगल में साली को फेंक दो। उसे ले जाकर के किसी जंगल झाड़ी में डाल दो। जंगली जानवर जैसे शेर, चीता, बाघ नोच नोच के मांस खा जाएंगे और ये केस काट जाएगा। क्यों नहीं? जाओ जाओ। एसपी राणा, तुम्हारा एहसान हम पर बाकी है, लेकिन मैं उस एहसान को बाकी नहीं रखना चाहता हूँ। तुम हमारे साथ जिला जौनपुर चलो, हम डीएम साहब से कह करके तुम्हारा प्रमोशन आज ही करा देंगे। कुछ लोगों ने सच कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में कुछ भांति भांति के लोग। देखा, कबीरा खड़ा बाजार में कुछ भांति भांति के लोग। अरे कुछ तो मादरचोद है, लेकिन ये एसपी राणा बहुत ही मादर। राजेश से मिले हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं मेरे सपनों के राजकुमार कहाँ होंगे। और ये मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी। उस पे आने लगा मुझको प्यार, और करती हूँ उसका मैं अब इंतजार। और ये तो है मुझको पता, हटा सावन की घटा, हटा सावन की। मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो तो उसकी दीवानी बनूंगी। मुझ पे आने लगा उसको प्यार, करती हूँ उसका मैं अब इंतजार। ये तो है उसको पता, हटा सावन की घटा, हटा सा। कोई बात है उसकी पूछो ना, वो तो आया पसंद मुझको। रुको 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 रुको, अरे ये क्या कर रहे हो आप? और ये तुम क्या कर रही हो? अरे मैं तो अपने प्रेमी राजेश की याद में गुनगुना रही हूँ। तुम अपने प्रेमी की याद में गुनगुना रही हो? हाँ। हम अपने बुढ़ापे कर तुर्रे उड़ा रहे हैं। बदतमीजी करोगे? नहीं कर रही हो, कोई हम कह रहे। अरे यार अपने प्रेमी के तुम्हें मालूम होना चाहिए, राजेश से मिले हुए पूरे 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया? हाँ। 2 मिनट बात ना है, कल मोबाइल तनी बने व्यवहार तो कोई चुकटिया काटे लगे। क्या बताऊं यार, इस वक्त एक महीना सबर कर गए। इस वक्त हमारी रातों की नींद उड़ गई है। बड़ी सबरदार हो, 1 महीना सबर कर गए। राजेश से मिलना चाहती हो? बहुत।
राजेश की याद आ रही है, क्यों नहीं? लेकिन राजेश गया कहाँ है? अरे हमें मालूम है, राजेश एलएलबी पास करने के लिए, वकील बनने के लिए बॉम्बे गए हुए हैं। क्या? जी हाँ। एलएलबी पढ़ने के लिए बॉम्बे गया है? हाँ हाँ। लेकिन तुम नहीं जानते वो बॉम्बे नहीं गया, तो फिर कहाँ गए? वो सीधे सेंट्रल जेल को गया। हाय राम, सेंट्रल जेल क्या करने के लिए? सेंट्रल जेल तुझे मालूम होना चाहिए, वो जा रहा था प्रदेश के लिए वकालत पढ़ने के लिए। पता नहीं कौन मादर चोद उसके बैग में बेचारे के असलहा, रिवॉल्वर, चर्च, गांजा, अफीम ये रख दी। पता नहीं कौन मादर चोद है का फसाए थे। हाय भगवान। हम तो कोई जो नहीं के धर्म रखी तो हो सर कोढ़ी कबरा हो जाए। हमारे राजेश की शादी कैसे नूनी हो गई? और ना कोढ़ी कबरा है तो भगवान करो का रथम धी जरूर हो। अरे भैया, अब हमारा राजेश कैसा है? अब वो कहाँ है भैया? मिलना चाहते हो? हाँ भैया। यार से यारी दूर है तो बंबई से कलकत्ता कितनी दूर है? तुम एक काम करो, यहाँ से सीधे पहुंचो सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल? सेंट्रल जेल पहुंचो और तुरंत वहाँ से मुलाकात करो, उसके बाद में अपने घर आओ। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही राजेश से मुलाकात अरे तो जाओ ना, क्यों खड़ी हो? हेलो मास्टर, देखिए आगे हमारे हेलो, देखिए हमारे आगे श्रीमान श्रेष्ठ राजवंशी बाबा ग्राम पहलीपुरा की तरफ से कुछ लोगों को भाई पुरस्कार दे रहे हैं, हमारे कलाकारों के उनको नाम। देखिए हमारे पार्टी के मालिक श्रीमान मास्टर विनोद कुमार राजवंशी, ग्राम पहलीपुरा, थाना ब्लॉक मछेटा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, जिन्होंने मंत्री राम अवतार की सीन किया, उन सील पर खुश होकर के भाई 10 रुपया कलम बंदी नाम। और हमारे श्रीमान आ गए हैं राम सहारे राजवंशी, ग्राम पहलीपुरा, थाना ब्लॉक मछेटा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, जिन्होंने एसपी राणा की सीन किया, उस सीन पर खुश होकर के भाई 10 रुपया कलम बंदी नाम है। और हमारे आगे श्रीमान मैनेजर धर्मेंद्र कुमार भारती, निवास स्थान कल्लीबानपुर, थाना कोतवाली, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, उन्होंने सीन किया है गीता की सीन पर खुश होकर के भाई 10 रुपया कलम बंदी नाम और 10 रुपया हमारे कमेडियन साहब को इनाम दिया है, जिनका नाम है राम मूर्ति झंझटी, निवास स्थान मिस्त्री, थाना कोतवाली में। जो पूरा परिचय ना बोले ना हमको कोई बेटपट डालती। डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। और हमारे कलाकारों द्वारा और हमारे तरफ सुरेश बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। 40 सबका ला 10 उनका दिन होने दे जाओ। अरे क्या गड़बड़ मचा हुआ है? ये साहब चाय बेच रहा, कहा तो चाय ले चाय। ऐठो भालू यार बोल बुलाओ साले लुटिया चोर। कुछ मदद ना कर सका आज तू भई
बिना कर सका आज तू भैया मेरी, तू वहाँ पर साली है, तू वहाँ पर साली है, मैं यहाँ पर बादू, तू वहाँ मुझे जाने दो, जाने दो साहब, मैं निर्दोष हूँ। जाने दे जाने दे। अरे जब तेरी सजा पूरी हो जाएगी जेल से तभी तो जाओगे, ऐसे साले जाओगे जी साहब। और ऐसे साले चिड़िया रहे हो भैंसे की तरीके से, नहीं तो साले आराम कर तो नहीं आराम करने देते हो। बैठ के खड़े हो। अरे तो मुझे भी तुमको नो 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 साहब साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते और कहिए बालिके कैसे जेल में आना हुआ? साहब आप ये जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? किस लिए आई हो? साहब आपकी जेल में राजेश नाम का मुलजिम बंद है, बंद है बंद है। मैं उससे मुलाकात करने के लिए आई हूँ। मुलाकात करने के लिए आई हो? जी साहब हमारी राजेश से मुलाकात करवा दीजिए। अरे भाई कसाई के दुकान में कोई फूल थोड़ा चढ़ाने आएगा? ये बात सच है। हाँ इसलिए तुम जेल में आई हो मुलाकात। हेलो, ये आगे हमें श्रेष्ठ बाबा ग्राम तालीपुरा की तरफ से दीवान साहब के लिए भाई 10 रुपया कलम बंद इनाम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब निकल जाओ यहाँ से साले, साहब। भूखे हैं। ये समझ लेना रिश्वत देना कानूनी हुक्म है। साहब अब कितने देर साहब साहब प्लीज मेरी 5 मिनट उनसे मुलाकात करवा दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ साहब। मुलाकात करना चाहती हो जी हाँ साहब। तो कुछ हमारे विषय में सोचो। कुछ आपके भाई विषय में। तुम्हारी राजेश से मुलाकात कराएंगे हाँ, हाँ। तो इसमें हमारा फायदा क्या होगा? आपका फायदा हाँ मैं कुछ समझ नहीं पाई। क्या हो? दारू रंडी पुलिस किसके पैसा दे? साले डायरेक्ट बात तुसी पे ला दिया। चौकीदार समझदार है, ये बात तो ये हमारे इशारों को समझता है लेकिन तुम नहीं समझती हो। पर मैं कुछ समझ नहीं पाई। समझने की कोशिश करो, इतनी नादान थोड़ो हो। साहब आप भी समझा दीजिए ना। ठीक है कोई बात नहीं है, तो सभी बातें छोड़ के सीधे पॉइंट पे आ जाओ। मैं मुलाकात तो करा दूंगा लेकिन 1 मिनट का 100 रुपए लेता हूँ। हाँ राम 1 मिनट के 100 रुपए। 1 मिनट। अरे अरे मैं बुद्धू थोड़ी ना हूँ, मैं इतनी तो जानती हूँ कि जब 1 मिनट का 100 रुपए तो 5 मिनट के 500 रुपए। पर साहब कुछ ज्यादा नहीं है। अरे भाई अरे यहाँ 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 अरे यहाँ अरे पापा मैं जानती हूँ। देश परेशान नेता से, बाप परेशान बेटा से, हम हो से परेशान। परेशान रही हो। तुम यहाँ से जाओ और गेट के बाहर चहला चिरोजा कर गए, यहाँ क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? चला के ले। हाँ निकल जाओ यहाँ से। अगर जो तुम 100 रुपए मिनट नहीं देना चाहती तो यहाँ से जाओ, मुलाकात हम नहीं करा पाएंगे। साहब अगर ऐसी बात है तो मेरे भैया ने हमें कॉलेज की फीस जमा करने के लिए 500 रुपए दिए। मैं आपको 500 रुपए दे देती हूँ पर हमारी 5 मिनट मुलाकात हमें कर लेने दीजिए। ठीक है इसमें क्या बात है, पैसा भाई हमारा है और मिनट तुम्हारे। ठीक है साहब मैं सिर्फ 5 मिनट। और एक बात हमारी कायदे से भेजे में डाल लेना। वो कौन सी? 5 मिनट के 6 मिनट ना होने पाए, नहीं तो 100 नहीं। रुपए ये समझ लेना और बढ़ जाएंगे। नहीं साहब जैसे ठीक है मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे पास 500 रुपए, मैंने आपको 500 रुपए दिए। 500 में सिर्फ 5 ही मिनट बात करूंगी। बहुत बढ़िया जुगाड़। ऐसा रे 400 धल्ले 100 रुपया हमका लाओ, 5 पौवा ले जाए। साले, अरे जब
सुनावत गच्चू नहीं रहा यार। साहब जल्दी से मुलाकात करवाइए ना। परेशान क्यों होती हो? जब यहाँ से जाएंगे तभी तुम्हारे मिनट चालू होंगे। आप तो ऐसा लग रहा है पैसे बनाने की मूड में हो। उसे आप में और मुलजिम में कोई फर्क ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुलाकात कर लो 5 मिनट। 5 मिनट क्या, अगर तो 6 मिनट हो गए भाई तो समझ लेना सारी बत्तीसी बाहर यहीं पे हो जाएगी। राजेश, कौन सुमन? राजेश, सुमन, ये सब क्या हो गया? तुम्हारी तो कितनी खुशहाल जिंदगी थी और तुम ऐसे सलाखों के पीछे, ये सब कैसे हुआ राजेश? सुमन, मत पूछो खुशहाल जिंदगी में किसकी नजर लग गई। मैं फिर भी कहता हूँ मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई भी हथियार सप्लाई नहीं किया है, नहीं तो किसी का खून किया है। मैं जानती हूँ कि हमारा राजेश किसी का खून नहीं कर सकता है, पर राजेश ऐसी कौन सी बात हुई सो कानून ने तुम्हें हथकड़ियां बेड़ियां लगा के सेंट्रल जेल में डाल दिया? सुमन, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। अब बिना कहे कुछ रहा नहीं जाता। बिना सुने तो तुम्हारी सुमन को भी रहा नहीं जाएगा। सुमन, हाँ राजेश, मैं वकालत पास करने के लिए बंबई के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक में स्टेशन पे पुलिस आ गई और हम पर रिवॉल्वर तान दिए। हमने ऐसी कौन सी गलती किया? मैंने साहब से बोला, साहब हमने ऐसी कौन सी गलती कर दिया जो आते ही आते हम पर हंटर बरसाने लगे। लेकिन उसी समय हमारा बैग उतार करके उन लोगों ने हमारा बैग चेक करने लगे। फिर क्या हो लेकिन राजेश? बैग में मैंने क्या देखा, उसमें चरस, अफीम, ब्रह्म, शुगर, कुछ विदेशी हथियार निकले। क्या? लेकिन मैंने फिर भी कहा कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है साहब। हम ऐसा काम करते नहीं है, क्योंकि हमारा भाई एक पुलिस ऑफिसर है। फिर भी उन लोगों ने हमारी एक बात नहीं मानी। थाने में ले जाकर हमारे भैया ने हमारी बहुत पिटाई की। लेकिन सुमन, राजेश, मैं जान गई कि तुमने कोई भी गुनाह नहीं किया है, सिर्फ गलतफहमी का शिकार हो गए हो। हाँ सुमन, राजेश भूल जाओ, अरे भूल जाओ इन बातों को। जब तलक ये सुमन जिंदा है तब तलक मैं तुम्हें। सुमन, हमारे पास मत आना राजेश, हमारे पास मत आना, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? क्योंकि ये राजेश थोड़े दिन का ही मेहमान है। क्योंकि इस जिंदान में घुट घुट के अपनी जान दे दूंगा। ये राजेश यहाँ से कभी नहीं छूट पाएगा। सुमन, बच्चों का खेल समझ करके ये सब भूल जाओ। जो हमारे दोनों के बीच अगर प्यार हुआ, वो बच्चों का खेल समझ करके भूल जाओ। सुमन, तुम यहाँ से चली जाओ। सुमन, राजेश, आज तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि सुमन जो हमारे तुम्हारे बीच हुआ वो सब बच्चों का खेल समझ के भूल जाओ। ये भूल जाओ, अरे क्या ये भूल जाओ कि कभी मैंने प्यार में तुम्हारे कुछ कस्में और कुछ वादे खाए थे? नहीं राजेश, मैं कभी ये नहीं भूल सकती हूँ। राजेश, आज तुम पूरे वक्त में हो तो हमसे कह रहे हो कि सुमन तुम यहाँ से चली जाओ। क्या मैं इस बुरे वक्त में होती तो क्या तुम हमें छोड़ के चले जाते? राजेश, मैं तुम्हें छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां से आऊं? मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ राजेश, और अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। क्या है राजेश, अगर जो हमारी तुम्हारी शादी ना हुई तो मैं इस जमाने में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी राजेश। सुमन, मैं तो मौत के मुंह में जूझ रहा हूँ और तू हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। राजेश, लेकिन सुमन, हम दोनों से जो भी भूल हुई, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है राजेश। अगर जो अब हमारी तुम्हारी शादी ना हुई
तो मेरे सामने जान देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। सुमन, अगर ये बात है तो मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए और तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ राजेश। सुमन, अब तू एक काम करना। वो कौन सा काम है? आगे आने वाले इलेक्शन में उस मंत्री राम अवतार के खिलाफ अपने भाई को खड़ा कर दे। क्या भैया और मुझे मोहन को? पूरा विश्वास है कि तेरा भाई अवश्य जीत जाएगा। मैं समझ गई राजेश, तुम क्या कहना चाहते हो। अगर जो आने वाले इलेक्शन में मंत्री राम अवतार के खिलाफ हमारे भैया मोहन इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे, अगर हमारे भैया मोहन मंत्री बन गए तो मैं तुम्हें यहाँ से चुटकियों में आजाद करवा सकती हूँ। हाँ, सुमन। ऐसा ही होगा। आज मैं जा रही हूँ और अपने भैया मोहन को इलेक्शन में खड़े होने के लिए कहूंगी। जिस दिन कितनी पूरे बात